दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ है हिंदी साहित्य के उस महाकवि की जिसने अपने जीवन के हर संघर्ष को कविता बना दिया, जिसने परंपराओं को चुनौती दी और हिंदी कविता को छंदों की बेड़ियों से मुक्त कर दिया। आज उनकी जयंती पर हम याद कर रहे हैं छायावाद के अमर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। सिर्फ 3 वर्ष की आयु में उनकी माता का निधन हो गया। बचपन से ही जीवन ने उन्हें संघर्ष का आदी बना दिया। बंगाल में रहने के कारण बांग्ला भाषा उन पर गहराई से छा गई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल निराला था, स्वच्छंद, स्वतंत्र और विद्रोही। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। पत्नी के आग्रह पर ही उन्होंने हिंदी भाषा सीखी और आगे चलकर हिंदी साहित्य के महान कवि बने। लेकिन नियति ने उन्हें कभी जीने से चैन से जीने नहीं दिया। पत्नी की असमय मृत्यु, पिता का निधन और फिर उनकी प्रिय पुत्री सरोज का इस दुनिया से चले जाना, इतने गहरे आघातों ने हृदय को तोड़ दिया। इन्हीं दर्द भरे क्षणों में जन्मी उनकी अमर कविता सरोज स्मृति। दुख ही जीवन की कथा रही। यह केवल कविता नहीं, एक पिता का टूटता हुआ हृदय है। 1918 से 1922 तक उन्होंने महिषादल राज्य में सेवा की। इसके बाद वे कोलकाता की पत्रिका सबनवय से जुड़े, फिर मतवाला और सुधा जैसी पत्रिकाओं में कार्य किया। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत के साथ। लेकिन निराला सबसे अलग थे। वे किसी परंपरा में बंधकर नहीं लिखते थे। निराला ने हिंदी कविता को नया रूप दिया। उन्होंने मुक्त छंद को अपनाया और लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। उनकी प्रसिद्ध कविता जूही की कली मुक्त छंद का श्रेष्ठ उदाहरण है। विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी। यह कविता छंद की सीमाओं को तोड़ती है और भावों को खुली उड़ान देती है। निराला केवल भावुक कवि नहीं थे, वे समाज के दर्द को देखने और समझने वाले कवि थे। इलाहाबाद की सड़क पर तोड़ती महिला को देखकर उन्होंने लिखा, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यह कविता मजदूर वर्ग की पीड़ा का जीवंत चित्र है। इसी तरह भिक्षुक कविता में उन्होंने भूख की त्रासदी को दिखाया। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। निराला की कविता केवल सौंदर्य नहीं, सामाजिक सच्चाई भी है। उनकी रचना राम की शक्ति पूजा, संघर्ष, शक्ति और आत्मविश्वास की प्रतीक है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। इस कविता में राम केवल धार्मिक पात्र नहीं बल्कि आदर्श और शक्ति के प्रतीक है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परमिल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुक्ता, अर्चना, उपन्यास, अप्सरा, अलका, निरुपमा, कहानी संग्रह, चतुरी चमार, सखी, लिली। उन्होंने बांग्ला साहित्य का भी अनुवाद किया। 15 अक्टूबर 1961 को प्रयाग में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कविता आज भी जीवित है, आज भी प्रेरणा देती है, आज भी विद्रोह की आग जगाती है। उन्होंने लिखा, तोरो 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 कारा, यह केवल शब्द नहीं, स्वतंत्रता की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला केवल एक कवि नहीं थे, वे एक विचार थे, एक चेतना थे, एक क्रांति थे। उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन। अगर आपको यह प्रस्तुति
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा।